जून के महीने की तेज़ धूप ने पूरे गांव को अपनी लपेट में लिया हुआ था। सुबह से ही गर्म हवा चल रही थी, जिसकी शिद्दत दिन चढ़ने के साथ बढ़ती ही जा रही थी। गांव के लोग दरख्तों के साए में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जानवर भी बेहाल थे, कुएं का पानी भी गर्म हो चुका था और चूल्हों के पास बैठकर औरतों के लिए खाना पकाना भी अजाब बन चुका था। उसी गांव में अकरम नामी नौजवान की नई शादी हुई थी। ज़ैनब जो कि एक करीबी गांव से ब्याह कर आई थी, एक सादा मिजाज मगर समझदार लड़की थी, लेकिन गर्मी की शिद्दत ने उसे भी परेशान कर दिया था। ख़ास तौर पर जब दोपहर की तपती हुई धूप में चूल्हे के पास बैठकर खाना पकाना। इसलिए सुबह के वक्त चौकी गर्मी की शिद्दत कम होती थी, तो ज़ैनब सुबह में ही दोपहर का खाना भी पका लेती। मगर जब खाने का वक्त होता तो सुबह में जो खाना पकता वो दोपहर तक ठंडा हो चुका होता था। इसलिए ज़ैनब को दोबारा से तपती धूप में खाना गर्म करना पड़ता। एक दिन रात को सोने से पहले ज़ैनब इस मसले का हल सोच रही थी कि अचानक उसके जहन में आया कि क्यों न खाने को धूप में रखकर गर्म किया जाए। उसने सालन की प्लेट उठाई और धूप में रख दी ताकि दोपहर तक गर्म हो जाए। उसे उम्मीद थी कि गर्मी की शिद्दत से खाना आराम से गर्म हो जाएगा और चूल्हे के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोपहर में जब खाने का वक्त हुआ तो ज़ैनब ने वही धूप में रखा हुआ खाना सबको पेश कर दिया। उसके ससुर रहमत चचा ने सबसे पहले निवाला लिया तो थोड़ी देर बाद वो कहने लगे, खाने का जायका कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर, उन्होंने अपना खाना मुकम्मल ख़त्म किया। धूप में पड़ा हुआ खाना खाने से रहमत चचा की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। उन्हें पेट में शदीद दर्द महसूस हुआ। सब लोग परेशान हो गए और फ़ौरन रहमत चचा को गांव के एक करीबी क्लिनिक पर ले गए। क्लिनिक पहुंचकर डॉक्टर ने उनका मुआयना किया और पूछा कि इन्हें खाने में क्या दिया गया था। तो ज़ैनब ने शर्मिंदगी से बताया, मैंने खाना धूप में रख कर गर्म किया था क्योंकि चूल्हे के पास गर्मी बहुत थी और वही खाना मैंने चचा को दिया था। ये बात सुनकर डॉक्टर ने ज़ैनब को फ़ौरन समझाया, धूप में खाना रखने से वो ख़राब हो जाता है, ख़ास तौर पर सालन और गोश्त। इससे फूड पॉइज़निंग भी हो सकती है और आइंदा कभी भी खाने को बराह रास्त सूरज की रोशनी में ना रखें। डॉक्टर साहब की ये नसीहत सुनकर सब हैरान और शर्मिंदा हो गए। रहमत चचा की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो वो घर वापस आ गए। ज़ैनब बहुत नादिम थी और कहने लगी, मैं सिर्फ आसानी चाहती थी, लेकिन मेरी नादानी से सबको तकलीफ हुई। रहमत चचा ने नरमी से कहा, बेटी, नीयत तुम्हारी अच्छी थी, लेकिन हर आसानी फ़ायदा नहीं देती। अगले दिन डॉक्टर साहब खुद गांव में तशरीफ़ लाए और उन्होंने सबको समझाया कि खाने को कैसे महफूज तरीके से गर्म रखा जा सकता है। गांव वालों ने ज़ैनब की कहानी से सबक सीखा और खाने को धूप में रखने से परहेज़ करने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अच्छी नीयत के साथ भी अगर इल्म ना हो तो नताइज नुकसानदाह हो सकते हैं। इसलिए हर नया तरीका अपनाने से पहले तहकीक और मशवरा लेना ज़रूरी होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.